जबरदस्त ठंड ने लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के पुलिस मुख्यालय पर अचानक पहुंच जाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनको चाय के लिए ऑफर की, लेकिन उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपकी चाय नहीं पी सकता। कारण भी उन्होंने बताया जो आज सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि आपकी चाय मैं इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि शायद आप इसमें कहीं जहर मिला दें। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि शायद आप इसमें जहर मिला दें। उन्होंने आगे कहा कि मैं बाहर से चाय मंगवा लेता हूँ। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि जाओ देखो कहीं बाहर कोई दुकान खुली हो तो वहां से चाय लाओ। हाँ, मैं आपके कप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सब मामला क्यों सुर्खियों में आया, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी बताई जा रही है। मनीष जगत अग्रवाल जो है वो मीडिया सेल के प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के। उनकी गिरफ्तारी होती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज करवाया था। यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। हालांकि आज वो रिहा हो चुके हैं। इन सब बातों को लेते हुए अखिलेश यादव अचानक पुलिस मुख्यालय पर पहुंचते हैं और उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि मनीष जगत अग्रवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। इस पर यूपी के एडीजी एलओ का भी बयान सामने आया है। पहले आप इस मामले में अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा। विकास अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय लेना, बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे तब आपका ले लेंगे। प्लास्टिक का जो हुआ हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अब कहाँ ले चलोगे? साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ पुलिस मुख्यालय पर, कोई नहीं दिखाई दिया मुझे। पुलिस मुख्यालय खाली पड़ा हुआ था। अगर पुलिस मुख्यालय पर कोई सुनने वाला नहीं है तो उम्मीद करो उत्तर प्रदेश में किसकी सुनवाई हो रही होगी। पुलिस मुख्यालय पर कोई नहीं दिखाई दिया। जो जिम्मेदार अधिकारी थे एक भी नहीं था। वो लगता जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 12 बजे सो के उठते हैं, वो अपने अधिकारियों के बारे में कहते थे। कोई जिम्मेदार अधिकारी हमें दिखाई नहीं दिया मुख्यालय पे, जिससे हम लोग अपनी शिकायत कर सकते थे या न्याय की बात करते। और जैसा मैंने पहले कहा, पूरा पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। अब 3 घंटे अंदर से पुलिस से क्या बातचीत थी आपकी? क्या आपने उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं था। पुलिस अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं था। हमारी जो मांग थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कौन कौन लोग हैं? हमने तहरीर दी है। कौन कौन लोग हैं? नाम नहीं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैंने तहरीर दी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है? कितने लोग के खिलाफ तहरीर दी है? लगभग 14 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, पुलिस कुछ भी कर सकती है। देखिए, अब सुनिए एडीजी एलओ ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे।
क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे, उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। चूँकि आज संडे का दिन था तो कोई भी यहाँ सभी लोग मौजूद नहीं रहते, आवश्यकतानुसार अधिकारी ही यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे उनसे उनकी वार्ता हुई तथा स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पे आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई कि उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं, जिसमें वो कह रहे हैं चाय नहीं पिएंगे, पुलिस हमें भी जहर दे सकती है। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई। उसके बाद से वो संतुष्ट होकर गए। सर, क्या आपने ट्वीट देखे? क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं। विभिन्न तिथियों में नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। पुलिस मुख्यालय के बाहर जो प्रदर्शन हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है, उस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करिए, इस तरह से प्रोटेस्ट करें? फिर हम ये जो आगमन था, इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी, न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है और हमारा पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेस हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा समय समय पे मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं। यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा
अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आगे की कार्रवाई के नाम है। ये सभी चीज़ें स्थानीय पुलिस के द्वारा जब पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।